वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी गलती की बात करेंगे जिसने पूरे मार्केट में लगभग 45 बिलियन डॉलर्स का भूचाल ला दिया। हाँ, मतलब एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक थी बस। बिल्कुल। तो हम समझेंगे कि साउथ कोरिया के सेंट्रल बैंक यानी बैंक ऑफ कोरिया ने अचानक क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए सर्किट ब्रेकर्स की मांग क्यों की है। तो स्थिति कुछ ऐसी है कि ये पूरा किस्सा फरवरी में शुरू हुआ था। बिटसम, जो वहाँ का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, वो अपने कुछ कस्टमर्स को इनाम दे रहा था। राइट, इनाम की रकम कुछ 620,000 वॉन थी, मतलब लगभग $460। हाँ, $460 के आसपास। पर यहाँ एक ऐसी गलती हुई जो किसी बुरे सपने जैसी लगती है। एक एम्प्लॉय ने 620,000 वॉन भेजने की जगह गलती से 6,20,000 बिटकॉइंस भेज दिए। किसी को 500 रुपए भेजने हो और गलती से 500 सोने के सिक्के भेज दिए जाए। एकदम सही उदाहरण दिया। और इसका असर तुरंत दिखा मार्केट पे। जिन लोगों को अचानक से इतने सारे फ्री बिटकॉइंस मिले, उन्होंने बिना सोचे समझे उन्हें बेचना शुरू कर दिया। पैनिक सेलिंग शुरू हो गई होगी अचानक से। बिल्कुल। अब जब इतनी बड़ी मात्रा में कोई एसेट अचानक बिकने आता है, तो मार्केट की लिक्विडिटी उसे संभाल नहीं पाती है। हाँ, क्योंकि खरीदने वाले तो उतने हैं ही नहीं। सही बात है। ऑर्डर बुक पूरी तरह असंतुलित हो जाती है, जिसके नतीजे में बिथम पर बिटकॉइन के दाम बुरी तरह गिर गए। और इसका नुकसान सिर्फ उन्हें नहीं हुआ जिन्होंने बेचा, बल्कि उन मासूम ट्रेडर्स को भी हुआ जो उस वक्त मार्केट में ट्रेड कर रहे थे, राइट। हाँ, क्योंकि जैसे ही दाम गिरे, सिस्टम में जो ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस ऑर्डर्स थे वो ट्रिगर हो गए। एल्गोरिथमिक बॉट्स ने इस गिरावट को और तेज कर दिया। इन निवेशकों के लेवरेज लोन्स तक कैंसिल हो गया अचानक से। इसे घबराहट वाली बिक्री ने पूरे एक्सचेंज के इकोसिस्टम को हिला के रख दिया। तो इसके बाद ही बैंक ऑफ कोरिया ने इस मामले की गहरी जांच की। उनकी रिपोर्ट क्या कहती है इस बारे में? बीओके की रिपोर्ट एक बहुत बड़ी कमी की तरफ इशारा करती है। देखिए, आम बैंक्स में क्या होता है कि अगर कोई इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करता है, तो वहां मल्टीपल लेवल्स पर चेकिंग होती है। क्वेश्चन, तो क्या क्रिप्टो एक्सचेंजेस के सुरक्षा नियम अभी भी ट्रेडिशनल बैंक्स के मुकाबले इतने कमजोर हैं? हाँ, बैंक ऑफ कोरिया की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेडिशनल बैंक्स के मुकाबले क्रिप्टो एक्सचेंजेस के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स और नियम काफी कमजोर हैं। इसी वजह से ऐसी बड़ी इंसानी गलतियां वक्त पर पकड़ी नहीं जाती हैं। मतलब इतने बड़े एक्सचेंज में कोई क्रॉस चेकिंग या इंटरनल फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम ही नहीं था? मैं तो यही सोच रही थी। वही तो सबसे हैरानी की बात है। ट्रेडिशनल बैंक्स में कोर बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं जो हर वक्त इंटरनल लेजर और एक्चुअल रिजर्व्स को मैच करते हैं। राइट, अगर ज्यादा पैसा भेजा तो सिस्टम खुद ब्लॉक कर देगा उसको। बिल्कुल। पर यहाँ एक आम एम्प्लॉय ने बिना किसी सीनियर मैनेजर के परमिशन के इतना बड़ा अमाउंट अकेले भेज दिया, और सिस्टम ने इस गलती को रोकने में काफी देरी कर दी। इसीलिए बैंक ऑफ कोरिया ने नए सुरक्षा नियमों की मांग की है, जिसमें सबसे बड़ा सुझाव सर्किट ब्रेकर्स का आ रहा है, जैसा शेयर मार्केट में होता है ना। हाँ, एकदम वैसा ही। साथ में रियल टाइम आईटी सिस्टम्स की भी मांग की गई है। एक ऐसा ऑटोमेटिक फ्रेमवर्क जो लगातार बैलेंसेस का मिलान करे। और अगर कोई अनियमितता दिखे तो सर्किट ब्रेकर तुरंत एक्टिव हो जाए। सही कहा। ताकि इंसानी गलती का असर मार्केट के दाम पर पड़ने से पहले ही ट्रेडिंग कुछ देर के लिए रुक जाए। पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्रिप्टो को तो बनाया ही इसलिए गया था ना, ताकि उस पे किसी का कंट्रोल ना हो। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन इसका मेन कॉन्सेप्ट है। राइट, ये एक फ्री मार्केट माना जाता है। तो अगर हम यहाँ भी ट्रेडिशनल शेयर मार्केट जैसे सर्किट ब्रेकर लगा देंगे, तो क्या लोग इसको मार्केट की आज़ादी पर रोक नहीं मानेंगे? ये काफी गहरा सवाल है। देखिए, एक तरफ डिसेंट्रलाइजेशन की आज़ादी है, पर दूसरी तरफ उन निवेशकों की सुरक्षा भी तो जरूरी है। हाँ, किसी की टाइपिंग मिस्टेक से सबका पैसा थोड़ी डूबना चाहिए। वही तो। सर्किट ब्रेकर का मकसद मार्केट की आज़ादी छीनना नहीं है। ये एक सुरक्षा कवच है जो अचानक आई तकनीकी या इंसानी गलती के असर को रोके। एक सेफ्टी नेट की तरह। बिल्कुल। आजकल बॉट्स मिलीसेकंड में करोड़ों का लेन देन करते हैं। तो ऐसी इंसानी गलतियों को सुधारने के लिए एक टेक्निकल पॉज की जरूरत पड़ रही है। ये बात मुझे काफी हद तक सही लग रही है कि सुरक्षा और आजादी के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे निकल जाए,
एक छोटी सी इंसानी गलती पूरे सिस्टम को हिला सकती है। हाँ, ये घटना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचिए। अगर आने वाले वक्त में कोई क्रिप्टो एक्सचेंज अचानक कुछ देर के लिए ट्रेडिंग रोक दे ताकि ऐसी किसी गलती को ठीक किया जा सके, तो क्या ये एक जरूरी सुरक्षा कदम होगा या फिर मार्केट की आज़ादी पर रोक? ये सोचने वाली बात जरूर है। और क्या एक्सचेंजेस इस पावर का गलत इस्तेमाल अपनी खुद की गलतियां छुपाने के लिए तो नहीं करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।